दोस्तों यहां सबकी निगाहें थी प्रयागराज में संत बनाम संत की लड़ाई, यानी कि योगी आदित्यनाथ बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में चल रहे विवाद पर। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के खास मंत्री जी ने बगावत कर दी, और वो बगावत किसी और के साथ नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के बॉस यानी कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ ये बगावत की गई है। और इस बगावत ने कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर पड़ी फूट को खुलकर सामने रख दिया है। क्या है पूरा माजरा, समझाता हूं आपको विस्तार में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन जो नव नियुक्त अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके खिलाफ उन्होंने खुली बगावत कर दी है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, बीते रोज की यह तस्वीर है जहां पर स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। स्वतंत्र देव सिंह खुद भी ट्विटर पर इस बाबत जानकारी देते हैं, लिखते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जनपद मेरठ के सलावा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निरीक्षण व बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता भी की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी उपस्थित रहे। और तमाम तस्वीरें उनकी तरफ से शेयर की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और बगल में स्वतंत्र देव सिंह खड़े हैं, उनकी परछाई के तौर पर पहचान भी है, जय हिंद लिखा हुआ ये नारा। इसके अलावा और तस्वीरें जहां बैठक चल रही है और बैठक के पीछे मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा। दिनांक पड़ी है 22 जनवरी 2026। स्थान लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय परिसर, सलावा, जनपद मेरठ। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं मेरठ से। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाता हूं। स्वतंत्र देव सिंह ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज देवबंद जनपद सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रदेश सरकार में माननीय राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी के पैतृक आवास पहुंचकर उनके पूज्य पिताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसकी भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रणाम कर रहे हैं और उनके पीछे आप देख पा रहे हैं परछाई की तरह स्वतंत्र देव सिंह हैं। जो बैठक हो रही है उस बैठक में भी स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के जस्ट बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो असल बगावत है वो इन तस्वीरों में नहीं है, बल्कि एक और तस्वीर है जो बगावत के सुर किस तरह से फूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसकी एक वानगी पेश कर रहे हैं। ये देखिए अब इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है। क्षेत्रीय सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, जिसमें माननीय पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार के, मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम में। और जहां पर आप देख पा रहे हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है मंच पर, उसमें माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का भी नाम दर्ज है एज एन मंत्री। वो यहां पर बैठ रहे हैं क्योंकि वो राज्य के मंत्री भी हैं और कानपुर क्षेत्र जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें काफी एक्टिव भी रहते हैं, उनकी पहचान ही उस क्षेत्र से है। ऐसे में उनकी मौजूदगी वहां पर जरूरी थी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह कहां थे? वो तो योगी आदित्यनाथ के साथ में मेरठ घूम रहे हैं, सहारनपुर घूम रहे हैं, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं, अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पहली बार कानपुर पहुंचे हुए थे और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, उन्होंने भी तस्वीरें शेयर की हैं और तस्वीरें शेयर करके आभार भी व्यक्त किया है। वो लिख रहे हैं, अपनत्व, विश्वास और समर्पण की इस वर्षा ने मन को भावनाओं से भर दिया है। कानपुर के मेरे देवतुल्य साथियों और समर्थकों का ये स्नेह, उत्साह व जोश मेरे लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। आज सभी की ऊर्जा ने मेरे भीतर की नई शक्ति और संकल्प का संचार किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर संगठन और राष्ट्र सेवा के अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ में करेंगे। तमाम तस्वीरें शेयर की गई हैं पंकज चौधरी की तरफ से
और वो कार्यक्रम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसकी तस्वीरें भी शेयर करते हुए क्या लिखते हैं पंकज चौधरी। आज कानपुर प्रवास के दौरान आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह सम्मेलन हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं एवं साथियों के साथ सीधे जुड़ने, उनके विचारों को सुनने और संगठन की भावी दिशा को लेकर संवाद स्थापित करने का एक साझा मंच रहा। सभी के उत्साह, प्रतिबद्धता और संगठन के प्रति समर्पण ने यह विश्वास और प्रबल किया है कि हम मिलकर सेवा, संगठन और राष्ट्र के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन क्या इसमें स्वतंत्र देव सिंह की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी जगह से आते हैं। और ऐसे में जब पहली बार नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी वो कानपुर पहुंच रहे थे, तो फिर स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी उस कार्यक्रम में क्यों नहीं थी, जबकि उनके लिए बाकायदा एक सीट भी वहां पर बुक की गई थी। मंच पर जो सीट उनके नाम की थी वो शायद खाली ही पड़ी रह गई और उसको बाद में हटा दिया गया होगा। लेकिन अपने आप में ये तस्वीर दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर स्वतंत्र देव सिंह, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, अक्सर आप इनको सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक परछाई के तौर पर देखेंगे। जल शक्ति मंत्री तो हैं ही, योगी आदित्यनाथ के खासम खास इतना है कि जहां भी योगी जाते हैं अपने साथ, शायद ही ऐसी कोई तस्वीर होगी जिसमें स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ में ना दिखें। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही परछाई बनकर स्वतंत्र देव सिंह जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो पंकज चौधरी को भी चुनौती दे रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं? क्योंकि पहली बार जब कानपुर पहुंचते हैं पंकज चौधरी तो उनका जिस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन स्वागत समारोह में ना तो स्वतंत्र देव सिंह होते हैं और ना ही उस मंच पर जहां पर संगठन की बात हो रही होती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कैडर की बात हो रही होती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर बात हो रही होती है। क्योंकि एक दिन पहले ही पंकज चौधरी दिल्ली में जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात करके आए हैं, उनका नेतृत्व समझ कर आए हैं, उनकी बातों को परख कर आए हैं और उसी को वो इंप्लीमेंट करने के लिए 22 तारीख को कानपुर पहुंचते हैं। लेकिन जो तस्वीर उभर कर सामने आती है उसमें स्वतंत्र देव सिंह वहां से नदारद मिलते हैं, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर नहीं होते। और स्वतंत्र देव सिंह का वहां होना क्यों जरूरी था यह भी मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट आप देखेंगे तो उसमें स्वतंत्र देव सिंह के बारे में क्या लिखा है, देखिए जरा। लिखा है इन्हें यानी कि स्वतंत्र देव सिंह को योगी सरकार में बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, यानी कि उस क्षेत्र से वो राजनीति करते रहे हैं, तो ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी उस क्षेत्र से मिली और वहीं उस बैठक में शामिल नहीं हुए। और भी बहुत कुछ लिखा, देखिए। मिर्जापुर जनपद में जन्मे स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड के जालौन को कर्मभूमि बनाया। उनके राजनीतिक सफर की बात करते हुए 2004 में ये लिखा हुआ है इसमें, स्वतंत्र देव सिंह जी बुंदेलखंड से झांसी, जालौन, ललितपुर विधान परिषद के सदस्य चुने गए। तो तमाम जानकारियां उस क्षेत्र के बारे में और स्वतंत्र देव सिंह के बारे में उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लिखी हैं, यानी कि उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उस क्षेत्र से जीत कर आ चुके हैं, उस क्षेत्र से राजनीतिक जो है उसको कर्मभूमि बनाया। और जब उसी क्षेत्र में पहुंचते हैं पंकज चौधरी यानी कि नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, तब स्वतंत्र देव सिंह गायब रहते हैं, वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, जबकि उनकी मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए थी। उनका वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो उस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं। पंकज चौधरी पहली बार आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बार बार दौरा करने के लिए आ रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठकर स्वतंत्र देव सिंह कौन सी समीक्षा कर रहे थे, क्योंकि जो कार्यक्रम जिसमें स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे, उनकी भूमिका वहां पर थी नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई वहां पर जो गतिविधियां थी उनको जांचने परखने पहुंचे थे। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री आखिरकार वहां पर क्या कर रहे थे, उनके साथ क्या कर रहे थे, क्या उनका वहां होना जरूरी था या फिर कानपुर में जो बैठक चल रही थी वहां पर होना ज्यादा जरूरी था? क्योंकि 22 तारीख की यह घटना अपने आप में दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा ना अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में, योगी आदित्यनाथ कालनेमी का जिक्र कर देते हैं, एक राक्षस का जिक्र कर देते हैं रामायण काल के। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य खुले तौर पर वो कहते हैं कि माननीय है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, सम्माननीय है, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो जाएं और स्नान करें। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ हैं और यही उनकी सरकार के अधिकारी हैं जो उन अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगते, एक नहीं दो नोटिस उनको जारी करते हैं। तबीयत भी उनकी खराब हो गई है, खबरें जिस तरह से आ रही हैं, 3-4 दिन से वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। आज वसंत पंचमी का मौका है, लेकिन वो कह रहे हैं
लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जिक्र किया है। उन्होंने बयान दिया है कि वो पहले जाकर मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, प्रशासन उनको स्नान करवाए जाकर, उसके बाद वो बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। इस बीच उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अपने आप में सनातन को कितना बड़ा कुठाराघात ये सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो खुद एक संत हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य अलग भाषा में बात कर रहे हैं। सरकार में और भी तमाम पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो इन सभी घटनाओं को सही नहीं मान रहे हैं। इस बीच स्वतंत्र देव सिंह, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, उनको एक परछाई के तौर पर पहचान मिली हुई है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ वो मेरठ में मौजूद थे, लेकिन कानपुर में उनकी मौजूदगी नहीं थी। देवबंद में, सहारनपुर में वो मौजूद थे, लेकिन कानपुर में उनकी मौजूदगी नहीं थी। तो क्या इसे जो नए अध्यक्ष हैं उनकी खिलाफत माना जाए, उनके खिलाफ एक बिगुल फूंकना माना जाए? और इन तमाम घटनाओं से क्या योगी आदित्यनाथ को इशारा भी देना चाहते हैं? क्या पंकज चौधरी को ये बताने, ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सरकार और जो सरकार के नेता हैं वो हमारे इशारे पर काम करते हैं, हमारे जो करीबी हैं वो सिर्फ हमारे हैं, आपका कोई भी कार्यक्रम हो वहां पर वो नहीं पहुंचेंगे, हमारा अगर गैर जरूरी कार्यक्रम भी है तो वहां पर उनकी मौजूदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमारे साथ है। वो अपनी टीम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं? आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी कहां होनी चाहिए थी? क्या उनकी मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में होनी चाहिए थी? क्या देवबंद में उनका जाना ज्यादा जरूरी था, बजाय इसके कि वो कानपुर में पंकज चौधरी, जो पहली बार वहां पर पहुंच रहे थे, संगठन की बात कर रहे थे, किस तरह से कैडर की बात कर रहे थे, उनका वहां पर होना ज्यादा जरूरी था? और स्वतंत्र देव सिंह के बारे में एक जानकारी और निकलकर जो सामने आ रही है कि स्वतंत्र देव सिंह अपने कार्यक्रम कितने करते हैं, अपने मंत्रालय का कितना ध्यान रखते हैं, उनका जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहां पानी की समस्या किस तरह से, पानी टंकियों की टूटने की बातें हो, तो तमाम चीजें हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं। तो क्या इसको लेकर एक श्वेत पत्र नहीं सामने आना चाहिए स्वतंत्र देव सिंह का, उनके काम को लेकर, कि वो कितने अपना जो मंत्रालय मिला है, जो उनको जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके कंधे पर जो सेवाएं देने का एक तरह से जिम्मा है, वो कितना उसको निभा पा रहे हैं, बजाय इसके कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में जहां वो जाते हैं कदमताल करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जवाब मिलना जरूरी आपको लगता है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।